क्या नेपोटिज्म की वजह से फेमस होना गलत है? आर्यन खान को नेटिजन्स इतना ट्रोल क्यों करते हैं? क्या आर्यन के ट्रेलर लॉन्च में शाहरुख खान की आवाज़ थी? क्या आर्यन का डेब्यू एआई जनरेटेड था? और क्या आर्यन पहली बार स्माइल किए? शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान पर लगे रूमर सच है या ये मीडिया की बनी बनाई स्टोरी है? और पब्लिक रियलिटी में क्या सोचती है? शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान पर लगे रूमर्स सच है या ये मीडिया की बनाई स्टोरी है? और पब्लिक रियलिटी में क्या सोचती है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। आर्यन खान ज़्यादातर सोशल मीडिया पे ट्रोल होते रहते हैं और रिसेंटली उनके डायरेक्टोरियल डेब्यू का प्रीव्यू लॉन्च हुआ है। उनकी पहली वेब सीरीज द बेड्स ऑफ बॉलीवुड का ट्रेलर भी लॉन्च हो गया, जो नेटफ्लिक्स पर आएगा। इस शो का थीम बॉलीवुड इनसाइडर वर्ल्ड के बारे में रहेगा। पोस्टर लॉन्च में सीरीज को लेकर फैंस काफ़ी एक्साइटेड हैं और आर्यन को लेकर डिस्कशन शुरू कर दिए हैं। उनकी पब्लिक इमेज और लाइफस्टाइल को लेकर तो वो ट्रोल होते ही रहते हैं, बट इस बार उनके ट्रोलिंग के टॉपिक अलग हैं। इस बार ज़्यादातर उनका गुस्सा, स्माइल, नो करियर, नेपोटिज्म, ये सभी चीज़ें हैं। हम इन सभी टॉपिक का ट्रूथ वर्सेस रूमर और पब्लिक रिएक्शन का ब्रेकडाउन करेंगे। अभी सबसे पहले डिस्कस करते हैं, क्या सच में आर्यन के ट्रेलर में शाहरुख खान की आवाज़ थी? क्योंकि ट्रेलर लॉन्च के टाइम आर्यन के स्पीच को सुनकर क्रिटिक्स का पहला रिएक्शन यही था कि शाहरुख खान कैसे बोल रहे हैं, ये तो शाहरुख खान की आवाज़ है। तो आर्यन की आवाज़ शायद उनसे मिलती जुलती है और ये रूमर नहीं बल्कि ट्रूथ है। ट्रेलर में एसआरके ने वॉइस ओवर किया है। ऐसा उन्होंने आर्यन के शो को अट्रैक्टिव बनाने के लिए किया। ऐसा करने से उनके वेब सीरीज़ की स्टोरी को ड्रामेटिक टोन और सीरियस बनाने में हेल्प मिल सकती है। इसलिए इस ट्रेलर में शाहरुख खान की वॉइस को स्पेशल हाईलाइट पॉइंट बनाया गया था। अब बात करते हैं, आर्यन का डेब्यू एआई जनरेटेड था कि नहीं? ये ट्रूथ है या सिर्फ रूमर? तो उनका डेब्यू एआई जनरेटेड नहीं था, ये सिर्फ रूमर है और नेटिजन सिर्फ उन्हें ट्रोल करने के लिए ऐसा लिख रहे थे। सोशल मीडिया पर क्रिटिक्स उनके स्माइल को भी अनयूजुअल समझते हैं और इसीलिए उन्हें एआई जनरेटेड बोलने लगे, बट ये सिर्फ फनी ट्रोलिंग है। तो फिर सच क्या है? आर्यन खान नेटफ्लिक्स पर सीरीज द बेड्स ऑफ बॉलीवुड लेकर आएंगे और उन्होंने खुद को डायरेक्टर के तौर पर खुद को लॉन्च किया, ये तो आपको पता ही है। उन्होंने अपनी स्पीच में अपने पर्सनल स्टाइल, अप्रोच और स्टोरी टेलिंग की कैपेसिटी के बारे में बताया है। फिर ट्रेलर को देखने के बाद सोशल मीडिया पर एआई जनरेटेड स्माइल के रूमर आने लगे, क्योंकि उस एक वीडियो क्लिप में उनकी छोटी सी स्माइल बहुत अलग लग रही है। इसको देखने के बाद कुछ यूज़र फनी सेंस ऑफ ह्यूमर से बोले कि आर्यन की स्माइल एआई जनरेटेड लग रही है। ये बस सिर्फ एक कम्युनिटी का रिएक्शन था, रियलिटी नहीं। इसी रीज़न से लोग ये बोलने लगे कि आर्यन पहली बार स्माइल किए हैं। क्यों? क्योंकि वो हमेशा गुस्से में ही दिखे हैं और लोगों का ये कहना है कि वो स्माइल करते हुए नहीं बल्कि ज़्यादातर गुस्से में ही रहते हैं। गुस्से में दिखने का रीज़न ये भी है कि उन पर मीम्स बनते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हैप्पी तो बस एसआर के रहते हैं, बेटा ऑलवेज एंग्री यंग मैन के मूड में रहता है। इसके अलावा उनका नेचर ही ऐसा है, वो जल्दी स्माइल नहीं करते हैं। तो वो पहली बार स्माइल किए, ये बोलना गलत होगा। आपको याद होगा ईयर 2021 में ड्रग केस में आर्यन को अरेस्ट होने के बाद ट्रोलर्स ने बहुत मीम्स बनाए। ऑल्दो उन्हें क्लीन चिट मिल गया था, बट अभी भी लोग उनका जोक बनाकर ड्रग्स बॉय और चिलम बाबा के वर्ड का यूज़ करके ट्रोल करते हैं। और कुछ लोग ये बोलकर ट्रोल करते हैं कि ना एक्टिंग आती है, ना करियर है, फिर भी स्पॉटलाइट में रहता है। कोई मूवी नहीं किया, फिर भी इतना मीडिया कवरेज। और तो और फेमस फॉर नथिंग बोलकर ट्रोलिंग होती है। नेपोटिज्म की वजह से ट्रोलर ये बोलकर भी ट्रोल करते हैं कि अपने पापा की वजह से फेमस है। क्यों नेपोटिज्म की वजह से फेमस होना गलत है? तो मैं अगर आपसे पूछूं, क्या पहचान की वजह से अपॉर्चुनिटी मिलना सही है या टैलेंट और मेहनत के बेस पर मिलना चाहिए? तो ज़्यादातर लोग बोलेंगे टैलेंट से। मैं भी इस पर अग्री करती हूँ, बट नेपोटिज्म की वजह से क्या फेमस होना गलत है? तो मुझे लगता है फेमस होना गलत नहीं है, वो चाहे नेपोटिज्म हो या फिर टैलेंट। बट दिक्कत तब होगी जब एक अयोग्य को पहचान की वजह से अपॉर्चुनिटी मिलती है और एक टैलेंटेड पीछे रह जाता है। हमें से ज़्यादातर लोग नेपोटिज्म की वजह से फेमस हुए लोगों को जज करने लग जाते हैं, इसलिए क्योंकि सब कुछ उन्हें मेहनत से नहीं मिलता। बट अगर यही इंसान मेहनत करते जाए और अपनी क्वालिटीज़ हमारे सामने दिखाए, तो उसके लिए हमारा नज़रिया बदल सकता है। एक्टर्स को ये नहीं भूलना चाहिए कि रियल रिस्पेक्ट और लंबा करियर टैलेंट और हार्डवर्क से बनता है। क्या आर्यन खान के ड्रग्स केस को भूल जाना चाहिए? तो अगर लॉ इसको इनोसेंट बनाकर केस बंद कर चुका है, तब तो ठीक है, भूल जाना चाहिए। बिकॉज उनको क्लीन चिट मिल चुका है, उसके अगेंस्ट कोई प्रूफ भी नहीं मिला था। अगर किसी भी इंसान को लेसन मिल जाता है और वो आगे बढ़ना चाहता है,
तो उसकी पुरानी गलतियाँ बार-बार याद नहीं दिलानी चाहिए। लेकिन ये बात भी सच है कि टैग हमेशा जुड़ा रहेगा, क्योंकि मीडिया और पब्लिक जल्दी भूलते नहीं हैं। हर इंसान को उनकी मेहनत और काम पर जज करना चाहिए, ना कि पुरानी कंट्रोवर्सी के लिए। अगर कोई बिना काम किए लगातार स्पॉटलाइट में रहेगा, तो उसको हमेशा नेगेटिव रिजल्ट ही मिलेंगे। यही आर्यन के साथ भी इतने दिनों से हो रहा है। पब्लिक के रिएक्शन में ज़्यादातर यही चीज़ें आएंगी कि ये करता ही क्या है। ट्रोल करने लगेंगे, नेपोटिज्म का टैग लग जाएगा। स्टार किड है, माँ बाप की वजह से फेमस है, ये बोलकर उसे रिस्पेक्ट नहीं दिया जाएगा। पब्लिक टेम्परेरी अटेंशन देगी। एक बात और, बिना काम किए अगर स्पॉटलाइट मिलता है तो उतना ही ज़्यादा हेट और बैकलेस भी आएगा। शायद इसलिए आर्यन को नेटिजन्स इतना ट्रोल करते हैं। अगर पब्लिक का नज़रिया बदलना है तो उनको कुछ करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि इंडियन ऑडियंस स्ट्रगल स्टोरीज ज़्यादा पसंद करती है। आपको क्या लगता है, आर्यन खान सिर्फ रूमर की वजह से फंसे रहते हैं, या पब्लिक ने उनकी इमेज गलत समझ ली है? अपना ओपिनियन बताना, उसके बाद लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लेना।